जी व्यूअर्स, आज की जो है मेरी वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगी जो थ्रेट्स थे टू कंप्लाइंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लाइक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट, कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें वो थ्रेट्स अराइज हो सकते हैं। उनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये थ्रेट्स किन किन सर्कमस्टांसेस में राइज होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो सर्कमस्टांसेस है, उन सर्कमस्टांसेस के एग्जांपल जिनमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है वो राइज होगा। तो जो पहली एग्जांपल है वो ये है कि अ मेंबर ऑफ द अश्योरेंस टीम हैविंग अ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द अश्योरेंस क्लाइंट, यानी कि अश्योरेंस क्लाइंट है जिसको हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, अश्योरेंस रिपोर्ट दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। उसमें जो हमारा टीम मेंबर है, अश्योरेंस टीम का जो कोई मेंबर है, उसका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट लाइक उनका इक्विटी में इंटरेस्ट है। जो कंपनी, जिस कंपनी का अश्योरेंस हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, उसकी इक्विटी में है, उसकी डेट में है, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट रेट है वो राइज होगा। अ फर्म हैविंग अनड्यू डिपेंडेंस ऑन टोटल फीस फ्रॉम अ क्लाइंट, एक फर्म को जो सेल्फ इंटरेस्ट रेट तब भी राइज हो सकता है अगर फर्म का जो उस क्लाइंट पर अनड्यू डिपेंडेंस है, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू है फर्म का, उसका जो मेजर पोर्शन है वो उस क्लाइंट से आ रहा है, तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट रेट तो ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी राइज होगा कि जो अपनी सर्विस है इसको प्रोफेशनल कम्पिटेंस के साथ या प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसका जो है वो अपनी सर्विस को परफॉर्म करता है प्रोफेशनली और वो क्लाइंट के लिए जो है वो उसका है, सपोज़ अगर अश्योरेंस रिपोर्ट ही देता है और वो मॉडिफाइड रिपोर्ट देता है जो कि क्लाइंट के लिए जो है, अगर सपोज़ क्लाइंट को जो यूज़र्स हैं उस पर क्लाइंट का अच्छा इम्पैक्ट नहीं जा रहा, तो जो फर्म है उसको एक थ्रेट होगा कि क्लाइंट अपनी जो अश्योरेंस इंगेजमेंट है वो उनसे वापस ले लेगा। तो अश्योरेंस इंगेजमेंट जो है वो जब क्लाइंट से जाएगी तो जो मेजर फीस का जो पोर्शन आ रहा है, जो रेवेन्यू की इनकम आ रही है, वो लॉस हो जाएगी। तो इस तरह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की, A member of the assurance team having a significant close business relationship with an assurance client, जो मेंबर है अश्योरेंस टीम का, उसका जो क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है वो हो अश्योरेंस क्लाइंट के साथ, तो भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होगा। अ फर्म बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसिंग अ सिग्निफिकेंट क्लाइंट, वो क्लाइंट इसका जो फर्म का है वो सिग्निफिकेंट क्लाइंट है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो लॉस्ट हो जाए। A member of the audit team entering into employment negotiations with the audit client, जो एक ऑडिट टीम का मेंबर है वो एम्प्लॉयमेंट नेगोशिएशन है, तो उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट रेट है टू इंटेग्रिटी है वो राइज हो जाएगा कि वो अगर एम्प्लॉयमेंट नेगोशिएशंस में ऑडिट क्लाइंट के साथ, तो वो बायस हो जाएगा, उसका ओपिनियन इन्फ्लुएंस्ड होगा उसके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से। A firm entering into a contingent fee arrangement relating to assurance engagement, अगर contingent fee arrangements हैं कि सपोज कंपनी का अगर प्रॉफिट इतना होता है तो उसको इतनी जो है फर्म को इतनी फ़ीस पे की जाएगी, तो भी जो है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है वो राइज हो जाएगा। क्लाइंट ने, जो फर्म है उसकी मैक्सिमम ये हो गई ट्राई कि जो है वो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा हों, ताकि जो है फर्म की फ़ी भी ज़्यादा हो, तो इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हो जाता है इस सर्कमस्टांसेस से, जब कंटिजेंट फी अरेंजमेंट्स होते हैं। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्कवरिंग अ सिग्निफिकेंट एरर व्हेन इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ अ प्रीवियस प्रोफेशनल सर्विस परफॉर्म्ड बाय अ मेंबर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, अगर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है वो उसको सिग्निफिकेंट एरर मिलती है जबकि उन रिजल्ट्स को वैल्यूएट कर रहा है जो कि प्रोफेशनल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की हो जाती है, प्रोवाइड की हुई हो फर्म के ही मेंबर ने, तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो जाएगा। ये एक सर्कमस्टांस होगा जिसमें डेफिनेटली वो खुद को तो गलत नहीं कह सकते ना, तो उसका जो डिसीजन है, जो है ओपिनियन है, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा इस थ्रेट की वजह से। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है उन सर्कमस्टांसेस की जो कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट को क्रिएट करते हैं। A firm issuing an assurance report on the effectiveness of the operation of the financial systems after designing or implementing the system,
अगर फर्म ने खुद ही एक सिस्टम को डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट किया है, तो डेफिनेटली जब उस पर रिपोर्ट करेगी उसकी इफ़ेक्टिवनेस पर, तो उसकी वीकनेसेस को तो वो उसमें इंक्लूड नहीं करेगी तो वो उसकी जो है वर्क एफिशिएंसी पर पॉइंट रेज हो जाता है। तो इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा इस सिचुएशन की वजह से। A firm having prepared the original data used to generate records that are the subject matter of the assurance engagement. जो सब्जेक्ट मैटर है एश्योरेंस इंगेजमेंट का, वो ओरिजिनली जो है वो जनरेट ही रिकॉर्ड जो है ना वो फर्म ने किए हैं। तो अपने ही किए हुए काम पर एश्योरेंस जब देगी और एरर्स को आइडेंटिफाई होंगे तो वो हो जाएगा, फर्म उसमें हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगी। तो इस सिचुएशन में भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो है वो राइज हो जाएगा। अपने ही किए हुए काम को रिव्यू करना और उसमें से एरर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। A member of the assurance team, a team being or having recently been a director or officer of the client. जो एश्योरेंस टीम का जो मेंबर है वो अगर रिसेंटली क्लाइंट पर डायरेक्टर था, ऑफिसर था, तो भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ सकता है, क्योंकि अगर उसने उस काम को परफॉर्म किया और उसी पर एश्योरेंस देनी है तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा। A member of the assurance team being or having recently been employed by the client in a position to exert significant influence over the subject matter of the engagement. जो मेंबर है एश्योरेंस टीम का उसको एम्प्लॉय कर लिया जो है क्लाइंट ने, और उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है सब्जेक्ट मैटर पर, तो इससे भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो जाएगा। द फर्म परफॉर्मिंग अ सर्विस फॉर एन एश्योरेंस क्लाइंट दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये फिर वही चीज़ है कि जो है क्लाइंट ने जो एश्योरेंस क्लाइंट को जो है सर्विस दी है वो सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन को तो उसको इफ़ेक्ट करेगी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो है वो राइज होगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि एडवोकेसी थ्रेट कब राइज होता है। एडवोकेसी थ्रेट राइज होगा फर्म प्रमोटिंग शेयर्स इन एन ऑडिट क्लाइंट and a chartered accountant acting as an advocate on behalf of an audit client in litigation or disputes with the third parties. तो अगर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक्ट करता है लीगल डिस्प्यूट में उसकी बिहाफ पर, तो वो उसी चीज़ को बाद में गलत नहीं कह सकता अपनी किसी रिपोर्ट में, तो वो एडवोकेसी थ्रेट जो है वो राइज हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं कि फेमिलियरिटी थ्रेट है वो कैसे राइज होता है। A member of the engagement team having a close or immediate family member who is a director or officer of the client. अगर एक मेंबर है इंगेजमेंट टीम का, उसका क्लोज या जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है वो डायरेक्टर है या ऑफिसर है क्लाइंट पर, तो उसका जो फेमिलियरिटी थ्रेट है वो क्रिएट होगा और जो है मेंबर है उसके लिए ऑब्जेक्टिव रहना, अनबाइस्ड रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसका सेल्फ इंटरेस्ट और फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। A member of the engagement team having a close or immediate family member who is an employee of the client who is in a position to exert significant influence over the subject matter of the engagement. जो इंगेजमेंट फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट परफॉर्म कर रहा है उनकी जो टीम का मेंबर है, अगर उसका क्लोज है इमीडिएट फैमिली मेंबर है, वो इस सब्जेक्ट मैटर पर उसका जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो भी फेमिलियरिटी थ्रेट जो है वो राइज होगा। A director or officer of the client or an employee in a position to exert significant influence over the subject matter of the engagement, having recently served as an engagement partner. एक पर्सन जो है जो कि अभी उसने एम्प्लॉयमेंट ली है, एम्प्लॉयमेंट पर है डायरेक्टर या ऑफिसर के तौर पर क्लाइंट में, वो एंगेजमेंट पार्टनर था तो ऑडिट टीम के साथ उसकी जो है वो होंगे क्लोज रिलेशनशिप्स होंगे, जिसकी वजह से फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा और जो ऑडिट टीम है वो ऑब्जेक्टिवली अपना जो है असाइनमेंट उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फ्रॉम अ क्लाइंट अनलेस द वैल्यू इज ट्रिवियल एंड कॉन्सिक्वेंशियल। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो गिफ्ट्स या प्रेफरेंशियल जो ट्रीटमेंट है वो ले लेता है क्लाइंट से, तो भी फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा और जो है वो बायस हो जाएगा, इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी के साथ अपनी जो है प्रोफेशनल सर्विस उसको परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक कि वो जो गिफ्ट्स हैं या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स हैं वो इनकॉन्सिक्वेंशियल ना हो या वैल्यू में बहुत ट्राइवियल ना हो।
सीनियर पर्सनल हैविंग अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द एश्योरेंस क्लाइंट, जो सीनियर हैं पर्सन उनके लॉन्ग एसोसिएशन जब होती है एश्योरेंस क्लाइंट के साथ, तो भी फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है कि वो उनको के साथ इतना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है कि वो उनके काम को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको क्रिटिकली और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ नहीं देखते। और जो इंटिमिडेशन थ्रेट है उसके एग्जांपल्स अब देख लेते हैं। इंटिमिडेशन थ्रेट किन सर्कमस्टांसेस में जो है वो अराइज हो सकता है, तो है अ फर्म बीइंग थ्रेटन विद डिसमिसल फ्रॉम अ क्लाइंट एंगेजमेंट। अगर एक क्लाइंट जो है वो थ्रेट करता है कि अगर उसने जो है एक स्पेसिफिक वे में उस एंगेजमेंट को परफॉर्म ना किया, या जो क्लाइंट का डिसाइड आउटकम है या जो ओपिनियन है, अगर वो जो फर्म है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो नहीं देता, तो उससे एंगेजमेंट जो है उसको एंगेजमेंट को ख़त्म कर देगी। तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ an audit client indicating that it will not award a planned non-assurance contract to the firm if the firm continues to disagree with the client's accounting treatment for a particular transaction। तो अगर जो है ऑडिट टीम है वो अगर जो है क्लाइंट ने एक ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किया है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली नहीं है या कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन क्लाइंट थ्रेट करता है कि अगर उसने उस ट्रीटमेंट को के साथ डिसएग्री किया तो जो नॉन एश्योरेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसको अवार्ड नहीं करेगा फर्म को। तो फर्म में एक इंटिमिडेशन थ्रेट आ जाएगा और कि उसको जो अदर हैं उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा अगर उसको नॉन एश्योरेंस सर्विसेज ना मिली। तो कंपनी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है वो ऑब्जेक्टिवली अपना ओपिनियन नहीं दे पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज हो जाएगा। A firm being threatened with litigation by the client, a firm being pressured to reduce inappropriate the extent of work performed in order to reduce fee, जो अनड्यू प्रेशर है वो डाला जाएगा फर्म पर कि फ़ी रिड्यूस करने के लिए वो जो अपने काम का क्वांटम है उसको कम करें। और चार्टर्ड अकाउंटेंट फीलिंग प्रेशर टू एग्री विद द जजमेंट ऑफ अ क्लाइंट एम्प्लॉई बिकॉज द एम्प्लॉई हैज़ मोर एक्सपर्टीज ऑन द मैटर इन क्वेश्चन। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये प्रेशर फील करता है कि वो अग्री करेगा जो कि जजमेंट से क्लाइंट के एम्प्लॉई की, क्योंकि जो एम्प्लॉई है उसका जो है ना वो एक्सपर्टीज ज़्यादा है किसी मैटर ऑफ क्वेश्चंस में। तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट करेगी ये सिचुएशन। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म दैट अ प्लान प्रमोशन विल नॉट अकर अनलेस द अकाउंटेंट एग्रीज विद एन ऑडिट क्लाइंट्स इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जी, तो फर्म में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक असाइनमेंट जो है उसको परफॉर्म कर रहा है तो उसको पार्टनर की तरफ से इन्फॉर्म किया जाता है कि उसको जो प्लान प्रमोशन है वो नहीं मिलेगी अगर वो जो किसी स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है उसके साथ एग्री नहीं कर लेता। तो इसको भी इंटिमिडेशन थ्रेट कहेंगे और ये वो सर्कमस्टांसेस होंगे सारे जिनमें इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज होगा। तो होपफुली आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं और क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो है वो सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, एडवोकेसी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट्स अराइज होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।